मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम अवाम और रियासत के साथ मैं हूं मलिक असलैन महमूद। आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडियो 26 न्यूज़ से हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। आज अवामी मसाइल तो नहीं लेकर आए, लेकिन जो हुकूमती जमात हैं उनके जो नुमाइंदगान हैं उनके हमरा हम आज स्टूडियो से बराह रास्त हाज़िर हुए हैं। हमारे साथ आज मुमताज़ सियासी व समाजी शख्सियत साबिक नायब सदर तहरीक इंसाफ यूनियन कौंसिल खडियोट संघ राजा नदीम अख्तर साहब और उम्मीदवार भी हैं इस वक्त यूनियन कौंसिल खडियोट के चेयरमैनशिप के लिए। और हमारे साथ दूसरी शख्सियत जो मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनियन कौंसिल खडियोट तनवीर सती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सती साहब। वालेकुम सलाम जी। सब क्या जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले नदीम साहब से सवालात करना चाहेंगे। राय साहब, आप कब तरीके इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और किसकी वजह से शामिल हुए? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने स्टूडियो में जो दावत दी और प्रोग्राम के लिए उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसा कि आपने सवाल किया है कि तहरीक इंसाफ में कब शमूलियत की और क्यों की, अल्हम्दुलिल्लाह 2013 से पहले से तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी। और ख़ुसूसी तौर पे इमरान ख़ान साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनका जो विज़न था इंसाफ और इंसाफ पर मबनी, और दूसरा तब्दीली का जो उनका था विज़न, उसको देखते हुए इसमें शमूलियत इख्तियार की। और 2013 के इलेक्शन में सपोर्ट भी की, कैंपेन भी चलाई अपनी यूसी में इस हवाले से, इलेक्शन के हवाले से। अच्छा नदीम साहब, आप ये बताएं कि आप चेयरमैन का इंतखाब लड़ना चाहते हैं, आप अवाम के लिए क्या करना चाहते हैं? आपकी यूनियन कौंसिल खडियोट संघ में क्या पोजीशन है इस वक्त? देखिए जी, जो है इंतखाबात में जो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में, उसमें इंशाअल्लाह इरादा है अपना और भरपूर उसमें शिरकत करेंगे चेयरमैनशिप के लिए पूरी अपनी टीम के साथ। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि अपने जो हमारा एरिया है उसकी पसमानदगी को मद्देनज़र रखते हुए तालीम, सेहत और जो बुनियादी लिंक हमारे सड़कों के हैं लोकल सतह पे यूसी के अंदर, उनकी हालत देखते हुए ये फ़ैसला किया है कि अपनी खिदमात हम भी इसमें अपना हिस्सा डालें और ख़िदमत दें। ये वजह थी कि अच्छा नदीम साहब, आप हुकूमती पार्टी से माशाल्लाह तल्लक रखते हैं और हुकूमती पार्टी में एक आपका साबका आप सीनियर नायब सदर रहे हैं यूनियन कौंसिल खडियोट संघ के। और आप ये बताएं, इस वक्त हुकूमत एक बहुत बड़ी टेंशन में पड़ी हुई है, अदम एतमाद जो इस वक्त कोटा के जो पाकिस्तान में जो अपोजिशन जमातें हैं वो एक अदम एतमाद लेकर आ रही हैं। इस हवाले से अदम एतमाद पेश भी कर दी गई है, जिसके हवाले से वोटिंग बाकी है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या हुकूमत रह पाएगी? देखिए, पहला तो ये है कि हुकूमत टेंशन में नहीं है, अदम एतमाद आते रहते हैं और इस बार भी आया है जो हुकूमत के ख़िलाफ़। इंशाल्लाह उसे हुकूमत फेस कर रही है और उसमें कोई इतनी जान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान, ये लोगों के दिलों में बसे हुए हैं आलमी सतह पे। अल्लाह ताला की मदद भी उनके साथ है और लोगों की दुआएं भी उनके साथ हैं और इंशाल्लाह ये अदम एतमाद नाकाम होगा और इमरान ख़ान ही मज़ीद अपना जो है दोबारा असम्बली में आएंगे और आपके सामने होंगे और पाकिस्तान को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। इंशाल्लाह हम सब भी उनके साथ हैं और आवाम भी उनके साथ है। जैसा कि आप मौजूदा जो जलसे हो रहे हैं, आज का जलसा भी आप देख लें, उसमें भी आवाम किस तरह इमरान ख़ान साहब के साथ है और अदम एतमाद जो है इंशाल्लाह नाकाम होगा। अच्छा सर, ये बताएं कि जो 28 मार्च के हवाले से 27-28 मार्च को आपका एक इस्लामाबाद में एक जलसा करने जा रहे हैं आप, उस हवाले से अपोजिशन ने भी एक ऐलान कर रखा है 23 मार्च के बाद तमाम अपोजिशन जमातें भी डी चौक में पहुंच रही हैं। आप क्या कहते हैं कि वहाँ पर दोनों सब जमातें जब इकट्ठी होगी वहाँ पर तसादम नहीं हो सकता?
देखिए उसमें तो जो हमारा 27 मार्च का है, हमने तो एक तारीख अनाउंस की है, उसमें हम जाके अपना जो भी है वहाँ पे इकट्ठे होंगे और इज़हार यकजहती करेंगे वज़ीर आज़म के साथ। और बाकी जमातें तो पहले से निकली हुई है, कराची से चल रहे हैं और अब तक कभी किस रोड पे होती हैं, कभी किस रोड पे। तो हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है तसादम का। बाकी इंतज़ामिया मौजूद है, जो लॉ है उसको तो फॉलो सब ने करना है, सब पाकिस्तानियों ने करना है, चाहे वो किसी जमात से भी हों, पीटीआई से हों या और दीगर जमातों से हों। सब पाकिस्तानी है, सबका ये फ़र्ज़ है कि अपने जो है ना मुतात रहें और कोई इस तरह का इंतशार ना पैदा करें। वो सब के लिए नुकसानदेह है, हर फर्द के लिए, हुकूमत के लिए, अपोजिशन के लिए है। तो हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि हम उसमें तसादम करें। अच्छा नदीम साहब ये बताएं, हुकूमत को तकरीबन पौने 4 साल के करीब वक्त हो गया है। हुकूमत जो आपकी पीटीआई की हुकूमत है उसकी जो इस वक्त जो पोजीशन है कोटा रावलपिंडी पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो तरक्याती कामों के हवाले से वो क्या पोजीशन है, उसकी कारकर्दगी जो है उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखें अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत को 3 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है और आए दिन से जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, इमरान खान साहब आए हैं, तो कुछ आलमी मसाइल चल रहे हैं। कोरोना का भी तीसरा साल है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान में काफ़ी तरक्याती काम हुए हैं और हमारे जो हल्के में है उसमें भी काम जो है काफ़ी हो रहे हैं और मज़ीद भी चल रहे हैं। अभी आने वाले दौर में इंशाल्लाह जो वज़ीर आज़म के वादे थे, जैसा कि रोज़गार लोगों को घर फराहम करना, वो भी हमारी पॉलिसी में है हुकूमत की में। और वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे मेरिट के मुताबिक लोगों को, बेघर लोगों को घर भी मिलेंगे। सेहत कार्ड का जो है वो आप देख चुके हैं कि वो पूरे पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है और लोग इससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं। इसी तरह के बेशुमार काम है। आलमी सतह पे पाकिस्तान का इमेज पीटीआई की वजह से, इमरान खान की वजह से बड़ा अच्छा मसलन आलमी सतह पे इसका तासर है और लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी नजरीन, हमारे साथ राजा नदीम साहब साबिक नायब सदर तरीके इंसाफ यूनियन कौंसिल खडियोट और जनरल सेक्रेटरी पीटीआई यूनियन कौंसिल खडियोट तनवीर सती साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह और सवालात नेक्स्ट वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर हो। जी बिल्कुल, वक्फे के बाद हम दोबारा आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमारे साथ वही मेहमान हाजिर हैं। अभी नजरीन जो मसला है ज़्यादा टूरिज्म हाईवे का एक बड़ा मंसूबा सदाकत अली अब्बासी एमएनए की काफियों से, राजा खुर्शीद सती सदर पीटीआई को उठा के साबिक सदर पीटीआई को उठा की काफियों से जो टूरिज्म हाईवे का एक बड़ा मंसूबा कोटा कलर सैदा कोटली सतियाँ और मरी को मिलाने वाली एक बड़ी रोड जो तैयार की होने जा रही है और उसका बाकायदा टेंडर भी आ चुका है। इस हवाले से हम राजा नदीम साहब से पूछेंगे। राय साहब, ये टूरिज्म हाईवे का एक बड़ा मंसूबा है, वो कहाँ तक पहुँचा? तकरीबन 1 से 1.5 साल से सदाकत अली अब्बासी साहब कह रहे हैं टूरिज्म हाईवे का मंसूबा आ रहा है, वो कहाँ तक पहुँचा और कितने दिनों तक स्टार्ट होगा? जी, ये जो टूरिज़म हाईवे का मंसूबा है ये अल्हम्दुलिल्लाह डिज़ाइन हो चुका है सारा और जल्द इसका भी बाकायदा इफ्तिताह होगा। जैसे कल ही रिंग रोड का इफ्तिताह हो चुका है, इसी तरह इंशाल्लाह इसका आने वाले दिनों में आप देखेंगे बाकायदा आपको काम होता हुआ नज़र आएगा और बड़ी तेज़ी से होगा और इसी हुकूमत के जो बकाया दुरानिया रह गया इसके अंदर ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा नदीम साहब ये बताएं, जो स्याला फ्लाई ओवर है कोटा और आज़ाद कश्मीर की एक रोड है, उस पर स्याला फ्लाई ओवर एक बहुत पुल है जो साबका हुकूमतें भी नहीं बना सकी। मौजूदा हुकूमत के सदाकत अली अब्बासी साहब ने एक वादा किया था स्याला फ्लाई ओवर के हवाले से, वो मशीनरी भी आई और काम रुक गया, ठेकेदार भी गायब हो गया। उस हवाले से क्या वो वाकई इस हुकूमत में कामयाब होगा मंसूबा?
जी, जो पिंडी कहोटा रोड पे स्याला फ्लाईओवर है, ये बहुत बड़ा मंसूबा है। और हमारी मंशूर में था, हमारे एमएनए जो हैं उनका ये एक मंशूर था कि ये भी हमने लाजमी बनाना है। और उस पे आपने देखा है मंजूरी हो चुकी है और काम भी शुरू होने वाला था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से कुछ लेट है। वो होगा इंशाल्लाह और बहुत जल्द आप देखेंगे उस पे भी काम शुरू हो जाएगा। और वो भी एक अच्छा पिंडी कवोटा और कश्मीर का जो रोड है उस पे जो मसले मसाइल है वो बहुत जल्द इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा नदीम साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, फिर तनवीर साहब की जानब चलूंगा। तनवीर, ये बताएं कि आप यूनियन काउंसिल खडियोट से चेयरमैनशिप का इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी वोट बैंक है वहाँ पर। और वहाँ पर आज से तकरीबन 2012-13 में तो पीटीआई का नाम नहीं था। आपने, तनवीर सती साहब ने और दीगर जो आपके सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने एक पीटीआई का नाम वहाँ पर पैदा किया। आप तो तकरीबन यूनियन काउंसिल खडियोट पीटीआई का दिल बन चुका है और गढ़ बन चुका है। वहां से आप ये बताएं कि आपके जो साबिक सदर हैं जनाब पारस सती साहब हो गए या तनवीर सती साहब हो गए या दीगर जो अहदेदारान थे, साबका तंजीम थी पीटीआई की, वो क्या आपके साथ है इस इलेक्शन में और क्या आप पीटीआई के टिकट से ही इलेक्शन लड़ेंगे? जी, इसमें जो हमारे सदर हैं और जनरल सेक्रेटरी साहब हैं तनवीर साहब और दीगर तंजीम के लोग अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ है और कोई इख्तलाफ नहीं है हमारा पीटीआई में किसी किस्म का ही। और इलेक्शन में भरपूर वो साथ देंगे मेरा। और कोई ऐसी हमारी वजह नहीं है जिस वजह से कोई इख्तलाफ हो। तो अच्छा ये बताएं कि पीटीआई के टिकट से ही आप इलेक्शन लड़ेंगे या आज़ाद सीयत से लड़ेंगे? देखिए, मेरा ताल्लुक तो शुरू से पीटीआई से है और अल्हम्दुलिल्लाह है और रहेगा। और पहली कोशिश है कि पीटीआई के टिकट से ही इलेक्शन लड़ा जाए और इंशाल्लाह भरपूर इसकी कोशिश करूँगा। बाकी तंजीम के साबका अहदेदार भी मेरी हमायत में है, वो भी इंशाल्लाह साथ हैं। तो पूरी कोशिश है कि टिकट के साथ ही इलेक्शन लड़ा जाए। अच्छा नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी, साबिक जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनियन काउंसिल खडियोट तनवीर सती साहब। हम उनकी जानब चलेंगे। सबसे पहले सती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मलिक साहब। तनवीर सती साहब, कब तहरीक इंसाफ ने में आपने शमूलियत इख्तियार की और किसकी वजह से शामिल हुए? आपने यूनियन काउंसिल खडियोट संघ तहरीक इंसाफ को कितना मजबूत किया? आप तहरीक इंसाफ में रह कर आपने तरक्याती मंसूबों की तफसील को बता सकते हैं? ये गनास्ताई मलिक साहब, मैं 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ जब इमरान खान साहब धरने में थे। और उन्होंने, आपको वजह भी बता दूं कि किस वजह से मैं शामिल हुआ। तो इमरान खान साहब ने एक औरत की कहानी बयान की और वो भी कोयटा के इलाके से, जहाँ वह सरा से वो लोग माइग्रेट होकर निकल रहे थे। तो वहाँ पर एक माजूर बच्ची जिसका उन्होंने जिक्र किया कि मैं इन लोगों से मिलने गया और एक उसकी वालदा जो है वो ज़ारो कतार रो रही थी और वो बिल्कुल पागल सी हुई थी। तो खान साहब कह रहे हैं कि मैंने पूछा कि ये औरत, इसको क्या मसला है? तो उन्होंने बताया कि जी इसकी एक मजदूर बच्ची थी। जब हम वहाँ से माइग्रेट हुए, वहाँ से निकले, हिजरत की, तो वो बच्ची को वहाँ पर छोड़ दिया। तो वो बच्ची रो रही थी और वो बच्ची की आवाज़ें आज भी उसके कानों में पड़ रही हैं। तो ये बात जब मैंने इमरान खान साहब की ज़बानी सुनी और उनके चेहरे के तौसरात और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये पता चलता कि ये आदमी बहुत ही दुखी है इस बात से और इसको एहसास है कौम का। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि ये इस आदमी का साथ देना चाहिए और इसके साथ चलना चाहिए हमें। उसके बाद मैं 2015 में पाकिस्तान में आया और कुछ टाइम 2-3 महीने रहा और उसके बाद मैं वापस सऊदी अरब चला गया। मैं सऊदी अरब में था 2014 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ। 2013 के इलेक्शन में मैं पाकिस्तान में नहीं था। अब जो बल्दियाती इंतखाब हुए उसमें मेरे ख्याल में मेरी यूनियन काउंसिल एक मुर्दा घोड़ा थी। वहाँ पर कोई भी तहरीक इंसाफ का नाम, एक नदीम साहब थे और एक हमारे जो जाकर साहब हैं वो साबिक सदर वो थे और कुछ चीदा लोग थे, लेकिन कोई भी उनको आगे बढ़ने के लिए पोजीशन ही नहीं दे रहा था। जब 2013 का इलेक्शन हुआ तो कुछ सीटें खान साहब के पास आई और धरना हुआ। उसके बाद जो बल्दियात हुए तो बल्दियात में भी हमारे पास यही पोजीशन थी कि बल्दियात में टिकट लेने वाले भी लोग नहीं थे। तो फिर अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब 2018 में
हमारी गवर्नमेंट बनी तो उसके बाद मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूनियन काउंसिल का, मुझे पहले मैं तहसील का नायब सदर रहा हूँ, सऊदी अरब से वापस आ गया तो मुझे खुर्शीद सत्ती साहब ने कहा कि आप ऐसा करें कि आप वापस यूनियन काउंसिल में जाएं क्योंकि रिज़ल्ट बहुत गलत आया है, ये आपकी यूनियन काउंसिल का वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो पहले भी जो फैसला हुआ था वो भी इन लोगों की, तारक मुर्जा साहब की मर्ज़ी से और मुर्जा सत्ती साहब की मर्ज़ी से हुआ था, तो वो कुछ खला था इसमें जिसकी वजह से मैंने मुझे वापस किया गया यूनियन काउंसिल में और मुझे यूनियन काउंसिल की जिम्मेदारी दी गई कि आप यूनियन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी बने रहें। और सिपारिश साहब जो पहले भी सदर थे और मैंने उनको कहा कि ये मेरे लिए ये कंटिन्यूस करें तो मैं बेहतर रहूँगा क्योंकि वो बुज़ुर्ग आदमी है, पुराने सियासतदान हैं, यूनियन काउंसिल की लोकल सियासत उनको बड़ा ज़माना हो गया करते हुए और अच्छे और मेच्योर सियासतदान हैं। तो मैं यूनियन काउंसिल का जनरल सेक्रेटरी बना। उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बहुत ही करम किया है और हमने बहुत मेहनत की है, बहुत जदोजहद की है इस पर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज हमारे पास नदीम साहब हमारे नायब सदर हमारे साथ रहे हैं हमारी बॉडी में, तो इनको हमने कहा कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करें क्योंकि हमें पता है कि ये एक नहायत शरीफ आदमी है और इनकी शराफत को, इनकी ईमानदारी को, दयानदारी को मद्देनज़र रखकर हमने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जेन्युइन रुकन है, हमसे पुराने हैं और इन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मैं चाहता हूँ कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। तो हमने इन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए कहा कि आप आ जाए। आज हमारे पास और लोग भी बहुत हैं जो भाग दौड़ कर रहे हैं कि जी हमें टिकट दिया जाए, यानी लाइनें लग चुकी हैं पाकिस्तान। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कारकर्दगी है, यही कारकर्दगी है, यही कामयाबी है कि जो यूनियन काउंसिल मुर्दा घोड़ा था उसमें हमने जान डाली और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उम्मीदवार कसीर तादाद में सामने आ रहे हैं कि हमें जी टिकट दिया जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस पर। अच्छा सत्ती साहब ये बताएं कि आपने अपनी यूनियन काउंसिल में और कोटा में तरक्याती मंसूबे जो आपने दिए हैं उसकी क्या तफसीलात बता सकते हैं आप? जी सर, मैं कोटा की तो नहीं बता सकता, कोटा तो बहुत बड़ी तहसील है और बहुत यूनियन काउंसिल हैं, उसकी वो लंबी चौड़ी तफसील है, उस पर तो आपको 2 दिन लगेंगे कि हम आपको ये तफसील देते हुए। लेकिन मैं अपनी यूनियन काउंसिल की बात तो कर सकता हूँ कि यूनियन काउंसिल में मैंने एज ए यूनियन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सदाकत अली अब्बासी साहब के, जो हमारे MNA MPA साहब ने भी फंड दिए है, ये नहीं दिए है, लेकिन हमारे कहने पे किसी को नहीं उन्होंने दिए। वो अपनी तरफ से अपने जानने पहचानने वालों को, अपने जो उनके तल्लकदार थे, कोई मेरे ख्याल में ना तो उनका वोटर था ना कोई तल्लकदार थे, उनको उन्होंने जो पैसे दिए हमारी यूनियन काउंसिल 75-76 लाख रुपया है उन्होंने दिया है। अब जो हमें फंड मिले हैं वो MNA साहब की तरफ से मिले हैं, MNA साहब ने हमें। अच्छा, आपके ये जो राजा सगीर साहब MP हैं जो आज़ाद हैसियत से आए थे लेकिन बाद में हुकूमत के आने के फौरी बाद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, क्या उन्होंने फंड यूनियन काउंसिल कोडियोट को नहीं दिए? सर यूनियन काउंसिल कोडियोट को तो उन्होंने फंड दिए, फंड वो उन्होंने तल्लुकात बुनियाद पर दिए, किसी अच्छा, का पार्टी के बिहाफ पे उन्होंने किसी को भी 1 रुपया भी नहीं दिया, ना ही अभी तक किसी को उन्होंने पार्टी प्लेटफॉर्म पे आकर ये कहा हो कि ये तरीके इंसाफ का आदमी है और इसको हम फंड दे दें। वो उनका ये तरीकाकार नहीं है कि वो उन्होंने शुरू से किसी यूनियन काउंसिल में, मेरे ख्याल में पार्टी जो ऑनर हैं, जो पार्टी के तंजीमी अहदेदार हैं, सदर जनरल सेक्रेटरी या के कोई और यानी उनको उन्होंने ऑन किया ही नहीं है अभी तक। दूसरा जो आपने कहा है कि जो फंड हमने दिए हैं, हमने जो फंड दिए हैं बहुत लोगों को सिर्फ इस चीज़ का एहसास दिलवाया कि यार हम लोग आपके पास आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। फंड इतने कसीर तादाद में नहीं आके हम ये सोचें कि हमें इतने फंड मिल गए हैं कि हमारी पासमानगी ख़त्म हो गई है, नहीं, ये बात नहीं है। ये जो फंड दिए गए हैं, हमने जो फंड तकसीम किए हैं जहाँ दूर दराज इलाकों में, जहाँ पिछले 70 साल से किसी ने ऐसी जगह भी है कि किसी ने किसी को पूछा भी नहीं है, तो हमने वहाँ पर जाकर भी लोगों को फंड दिए। और खुर्शीद सत्ती साहब बिलखुसूस हमारे जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मावनत की और राजा अल्ताफ़ साहब जो हैं उन्होंने भी हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिलकर सिपारिश साहब, नदीम साहब और मेरी जो तमाम बॉडीज़ थी उसके साथ मिलकर मैंने
जो जहाँ 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 भी ज़रूरत पड़ी, जहाँ जहाँ भी लोगों की ज़रूरत थी, मैं वहाँ पर पहुँचा और उन लोगों को मैंने फंड मुहैया करने की पूरी कोशिश। अच्छा सदी साहब, आप टिकट के वक्त सदाकत अली अब्बासी साहब के साथ खड़े थे, आज भी मुझे याद है। इसकी क्या वजह थी? हालांकि आप दूसरी तरफ आपकी ही बरादरी के उम्मीदवार थे जनाब मुर्तज़ा सत्ती साहब, जो पहले तो कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे, बाद में उनको MPA का टिकट दिया गया, सूबाई असम्बली का टिकट दिया गया। क्या आजकल आपके MNA सदाकत अली अब्बासी के साथ कोई तल्लक बेहतर है? किस तरह के तल्लक है? फर्ज के हवाले से कैसे तल्लक है आपके? मलिक साहब, बात यह है कि मैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ तो मैं किसी लोकल लीडर, किसी के पीछे, किसी के बाजू पकड़कर मैं नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इमरान खान के, आपको पहले ही कह दिया कि इमरान खान के विजन पे आया हूँ, उसकी सोच पे आया हूँ। इमरान खान को लीडर मानता हूँ। जहाँ तक तल्लक है सदाकत अली अब्बासी का, टिकट के मामले में मैंने साथ दिया। मैं जब 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ तो सोशल मीडिया पर मैंने तारक मुर्तज़ा साहब, खुर्शीद सत्ती साहब और सदाकत अली अब्बासी को, इन तीन आदमियों को मैंने मुश्किल तरीन इलाकों में वर्क करते हुए, पार्टी की कैंपेन चलाते हुए देखा और मेहनत करते हुए। 2013 का इलेक्शन सदाकत अब्बासी ने कंटेस्ट किया था, पार्टी क्राइसिस में थी उस वक्त, वो नहीं जीत सके, लेकिन उसके बाद उन्होंने 5 साल मुसलसल जो है ना वो जदोजहद की। तो मैंने ये फैसला किया कि एक तरफ तो बरादरी है, तो बरादरी इज़्म को खान साहब का विजन नहीं है कि आप बरादरी इज़्म को, घर के आदमी को साथ लेकर चलना शुरू कर दें, ये खान का विजन नहीं था। मैं तो खान साहब के विजन पे आया था। तो ये भी ज्यादती थी कि अगर मैं सदाकत अली अब्बासी साहब का ये बात सोच कर कि ये मेरे बरादरी के हैं मुर्तज़ा साहब और मैं उनके साथ चलूँ, मुर्तज़ा सदाकत अब्बासी साहब ने मेहनत की थी और मेहनत कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार इनका साथ देना चाहिए। और अगर ये जीतें या हारें, ये ज्यादती है कि अगर हम यहाँ से निकल जाएं और उनको कहें कि जी हम आपका साथ नहीं देते। जहाँ तक तल्लक है अभी, उसके बाद जो इलेक्शन जीत गए तो वो जो पोजीशन है, उसके बाद सदाकत अब्बासी साहब ने तमाम तंजीमी अहदेदारान को ऑन किया। उन्होंने तमाम जितने भी तंजीमी अहदेदार से थे, उनकी वजह से उनके बिहाफ पे तमाम तरक्याती फंड दिए। तो वही बात मैंने आपसे पहले ही कर दिया कि जो फंड दिए वो सदाकत अब्बासी साहब ने दिए। और हमसे ये नहीं कहा गया कि आपने, उन्होंने ना ही हमें डिक्टेट किया है कि आप यहाँ फंड दें, यहाँ ना दें, यहाँ फंड दें, यहाँ ना दें, इसलिए कि उनको पता था कि इलाके की सियासत इन लोगों ने करनी है, मैंने नहीं करनी। वो सलकेतर के रहने वाले हैं, मरी के रहने वाले हैं, हम यूनियन काउंसिल खिड़ियोट के रहने वाले हैं, लेकिन बहुत बेहतर उन्होंने उस वक्त वो किरदार अदा किया। उसके बाद कुछ नादान हमारे दोस्त हैं जो बोझ का शिकार हुए, कुछ बातें उन्होंने मिसगाइड किया सदाकत अली अब्बासी साहब को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो सदाकत साहब के साथ के ऊपर हमारा कोई गिला तो नहीं है, हम सदाकत साहब से गिला तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरे ख्याल में जो बात मैंने उनको वहाँ पे, नदीम साहब भी वहाँ पे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा था कि सदाकत साहब, हालत जंग में कभी भी सिपा सलार चेंज नहीं होते। जो सरबराह सिपा सलार चेंज करते हैं वो हालत जंग में शिकस्त खा जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आप सदाकत साहब को मैं ये मशवरा दूंगा कि वो मेरे भाई हैं, बड़े हैं, या उम्र से बड़े हैं या छोटे हैं, वो भी अंदाज़ा नहीं लगाया, वो कोशिश करें कि वो दोबारा इन मामलात को, जिस तरह उन्होंने पहले आन किया था अपनी तंजीम को, अपनी पार्टी को, जो नज़रियाती वर्कर हैं उनको वो आन करें, उनके साथ चलें। उनके जो लोग, मैं इस बात पर अफसोस करता हूँ कि ये जो बच्चों को बुलाने वाले लोग हैं, शहजादानों के बच्चे बुलाते हैं, वो उनसे दूर रहें। और दूसरी एक चीज़ मैं और आपको बता दूं मलिक साहब कि हर इलेक्टेड बोर्ड को, हर यूनियन काउंसिल या तहसील में ये 2 ग्रुप चाहिए होते हैं, इसलिए कि उनको ये पता होता है कि ये जो 2 ग्रुप हैं इनको हम ऑन रखेंगे तो ये दोनों ग्रुप हमारे दरवाजे पे
चलते रहेंगे, आते रहेंगे, हमें कोई सख्त बात हमारे से नहीं करेंगे, हमसे कोई जज्बाती बात नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़ा हमारे से नहीं करेंगे, हमें फंड दें, ये करें, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्योंकि एक को पता होगा कि अगर मैंने सख्त बात की तो एमपीए या मैंने साहब हमारे साथ नाराज होकर दूसरे ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, दूसरे ग्रुप के बहुत नज़दीक हो जाएंगे। ये असल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये जितनी भी सोच है उस पर मैं कम अज कम इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करता कि ये काम हो कि भाई 2 ग्रुप है तो दूसरा ग्रुप अगर अच्छा है तो उसके साथ है, उसको ले ले। हम ये नहीं चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो काम करना था हम खान साहब के साथ हैं, आज भी हैं, कल भी हैं, उसके बाद भी हैं। सदाकत साहब ठीक है, वो वक्त की बात है, जब आदमी इलेक्शन जीत जाता है, जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन शुरू होते हैं तो उस वक्त तो कुछ और ट्यून होती है इंसान की। जब इलेक्शन जीत कर आदमी असम्बली में चला जाता है तो उस वक्त ट्यून एक और होती है, कुछ और होती है। तो मैं एक बार सदाकत अब्बासी साहब के पास खड़ा था तो एक आदमी वहाँ से मेरे ही साथ गए हैं, तो उनको वो बहुत सख्त जवाब दिया सदाकत अब्बासी साहब ने। मुझे इस बात पर दुख हुआ कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो लड़का जो मेरे साथ गया था वो बहुत ही जज्बाती था, सदाकत साहब के साथ वो चलता था। वो सदाकत साहब के साथ हर जगह पर, जहाँ पर भी उनका कन्वेंशन होता था वो लड़का वहाँ पर जाता था। तो उसके साथ जब सख्त बात की गई तो मुझे कुछ महसूस हुआ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि हो जाता है, हो सकता है कि उनके ऊपर सदाकत साहब के ऊपर उस वक्त कोई अवामी प्रेशर हो, बहुत ज़्यादा लोग थे, वो सख्त बात अपनों से ही गिला कर सख्त बात कर सकता है आदमी, किसी गैर से तो नहीं कर सकता। तो हो सकता है सदाकत साहब ने अपना समझ के किया हो, लेकिन मुझे उस वक्त वो बात अच्छी नहीं लगी। बाकी जो सदाकत साहब का मेरा तल्लक है वो बात इसके बाद भी रहेगा। वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में हैं, पाकिस्तान में तरीके इंसाफ पे रहें, अगर रहेंगे तो उनका साथ देंगे, उनके साथ चलेंगे। कि बीए साहब उन्होंने अभी तक हमें ऑन ही नहीं किया, हमें उन्होंने कोई फंड नहीं दिए, ना कभी उन्होंने पूछा कि यार आपको भी कुछ किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो, तो कभी ऐसी बात तो नहीं हुई। चलो अगर वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में रहे तो फिर उन पर भी देखेंगे कि क्या। अच्छा सती साहब ये बताएं, एक बड़ा इशू है टूरिज्म हाईवे के हवाले से, जो कलर सैदा, कोटा, कोटली सतियां और मरी, एक बहुत बड़ी रोड जो इन चारों तहसीलों को एक रोड के साथ मुंसलिक किया जाएगा। टूरिज्म के हवाले से जो सियाहती मकामात हैं उनको उजागर किया जाएगा। इस हवाले से एक सदाकत अली अब्बासी साहब ने बड़ा मंसूबा दिया था, लेकिन ताहाल उस पे काम अभी तक जारी नहीं हो सका। उसका टेंडर भी जारी हो चुका है। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कितने अरसे तक वो टूरिज्म हाईवे का प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, इफ्तिताह किया जाएगा, संगे बुनियाद रखा जाएगा, किस इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मलिक साहब, टूरिज्म हाईवे जो है वो सदाकत साहब हो या गुलाम मुर्जा सती साहब हों या कि राजा सगीर साहब हैं या मेजर साहब हैं, मेजर लतासफ साहब, तो इमरान खान साहब जब इलेक्शन से पहले नड़ पर गए थे तो उन्होंने वहाँ पर एक वादा किया था कि नड़ को देखकर उन्होंने कहा था कि यार ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और ये मरी से भी खूबसूरत जगह है। तो उन्होंने वहाँ पर भी ये वादा किया था कि अगर मेरी हुकूमत आई तो मैं नड़ को अपग्रेड करूँगा टूरिज़्म के हवाले से। उसके बाद सदाकत अब्बासी साहब उस जलसे में वहाँ पर मौजूद थे। ये उन्होंने इस बात को कैश किया, जब हुकूमत आई तो उन्होंने इस बात को ये जो बात थी खान साहब की उसको उन्होंने कैश किया। और उनके साथ तारक महमूद रज़ा साहब, खुर्शीद सती साहब, मेजर लतासफ साहब, राजा सगीर साहब, ये सब लोग उनके एक टीम का हिस्सा थे। तो खान साहब जब कोसार यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करने के लिए मरी आए तो मैं वहाँ पर मौजूद था। उन्होंने वहाँ पर भी ऐलान किया था और उन्होंने बहुत 5-7 अरब रुपये का ऐलान किया था। तो ये एक गेम चेंजर मनसूबा है। इंशाअल्लाह ये ख़त्म तो नहीं हो सकता या इसको ना ये डिले हो सकता है। इसका 40% जो है वो मेरे ख्याल में कंपनी को हो गया है, मंजूरी हो गई है और वो काम भी शुरू हो गया है, वो होने वाला है या शुरू हो गया होगा। मैंने लेटेस्ट को खबर नहीं ली, लेकिन इंशाअल्लाह वो मुकम्मल होगा और गेम चेंजर मनसूबा है। और ये जो मेरे ख्याल में वो टनल की बातें होती थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से, शायद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से, तो वो तो वहाँ की वहाँ रह गई।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने ये चीज़ पाया तकमील तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की और कार्य पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द ये मुकम्मल होगा। अच्छा सती साहब ये बताएं कि एक बड़ा इशू है कोहटा आज़ाद कश्मीर और इसके गिरदोनवा इलाके जो हैं उनके लिए सियाला फ्लाईओवर में मशीनरी आई, जो वर्कर्स थे वो आए, अचानक वो वापस चले गए। जब बाद में आपके एक मुकामी रहनुमा है उनसे बात हुई, उन्होंने कहा सरिया कोई महंगा हो गया और ठेकेदार भाग गया। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई सरिया महंगा हुआ या क्या इस पे आप कहना चाहेंगे? इसमें आपको शक नहीं आना चाहिए कि वाकई ये महंगाई तो हुई, महंगाई जो है वो अरूज पर गई है, लेकिन रेट जो है वो पुराने थे। तो वो ये रेट का कोई इशू चल रहा है गवर्नमेंट के दरमियान और वो ठेकेदार के दरमियान। तो मसला ये है कि टेंडर भी हुआ है, नक्शा भी पास हो गया है, तमाम तर चीज़ें ग्राउंड पर आ चुकी हैं। अब ठेकेदार ने जो रिक्वायर किया है कि जी मुझे 25% जो है वो इसको इंक्रीज दें, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो 5% पर खड़ी है। तो इनका ये कोई बहस चल रही है, इंशाल्लाह जल्द ही वो शुरू हो जाएगा। ये मामला हल आने के बाद जल्द ही वो शुरू हो जाएगा। अच्छा सती साहब, अदम एतमाद इस वक्त बहुत बड़ी गहमा गहमी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान है। 27 मार्च को हुकूमत ने भी अपने तमाम 10 लाख तकरीबन कारकुनान को इस्लामाबाद डी चौक में बुला लिया। 23 मार्च को अपोजिशन ने बुला लिया, और इस हवाले से क्या अदम एतमाद कामयाब हो पाएगी? मलिक साहब, जो अदम एतमाद की बात है, मुझे ये बताएं कि ये जो 11 रुकनी चोर कमेटी है, ये जो 11 रुकनी चोर कमेटी है, इसको अब आप देखें, अल्लाह की कुदरत है। ये 11 रुकनी जो टीम है चोरों की, ये क्या चाहते हैं, असल वजह क्या है, ये अदम एतमाद किसकी वजह से? क्या एक साल तो गवर्नमेंट को बाकी रह गया है, एक साल गवर्नमेंट को काम नहीं करने देती। ये खुद खतरे में, इनकी चोरियां पकड़ी गई हैं, टीटियां पकड़ी गई हैं, और ये उसकी वजह से बौखलाहट का शिकार है। अदम एतमाद इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होगी। इमरान खान साहब सुखरू होंगे। जहाँ तक तल्लुक़ है जलसे का, इमरान खान साहब ने इज़हार यकजहती के लिए आवाम को कॉल दिया है कि क्या आप इस ये जो निज़ाम जो मौजूदा जो चल रहा है, जो हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, आप ये देखें ये हालत है। सिंध हाउस गवर्नमेंट की मालकियत है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बोलियां लग रही हैं। पीटीआई के वो जो ज़मीर फरोश लोग हैं, जो बल्ले के निशान पे इमरान खान के नाम पे वोट लेकर यहाँ पे पहुँचे, आज वो बड़ी बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि नहीं जी वोट ज़रूरत है, वोट हमारी ज़रूरत है, वोट के बाद हम इस्तीफ़ा दे देंगे। भाई अभी क्यों नहीं देते? जब भी उन पर ये सवाल किया जाए अभी क्यों नहीं जी अभी नहीं देते, इसलिए कि 20 करोड़ आ रहा है घर की तरफ, जेब गर्म हो रही है, इसलिए। बाकी ये देखें, एक जो अतादी है ना, अतादियों का मसला ही नहीं है। ये पीटीआई वाले भी जो वहाँ पे शराब की वो चुस्की लगा रहे हैं और वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, चलो थोड़े दिन इनको भी एंजॉय करने दो। ये खुद ब खुद सब वापस इसी लाइन पे आएंगे और आप देखेंगे कि एक ही लाइन में सब लोग खड़े होंगे और पुरानी तनख्वाह पे सब लोग काम करेंगे। रहा मसला 10 लाख लोगों का, और उनके पास तो, या आपने पीपल्स पार्टी का जलसा देखा, कितने लोग लाए थे, वो क्या था उनके पास? ये इमरान खान है जिसने 126 दिन धरना दिया। इनकी जरूरत है ये मुंह और मसूर की दाल, इनकी क्या जरूरत है कि एक हफ्ता नहीं बैठ सकते ये वो मौलाना फजल रहमान जो है वो उन बच्चों को गुमराह करके, जो छोटे बच्चे हैं जो दर्स के लोग वहाँ पे तालीम के लिए भेजते हैं, और इसने वहाँ पे उनको उन लोगों को गुंडा बना दिया और एक फोर्स बनाकर खड़ा हो गया। मेरे ख्याल में सबसे पहले इसके बारे में सोचना चाहिए कि रियासत के अंदर इसने एक रियासत बनाई हुई है और फोर्स बनाकर ये खड़ा हुआ है, जो पार्लियामेंट लॉजेस में भी जाकर वहाँ घुसे थे। तो सबसे पहले इसके खिलाफ काम जो है कार्रवाई होनी चाहिए कि आप ये जो फोर्स लेकर यहाँ पे आए हैं क्यों आए हैं। दूसरा, जो आसिफ अली जरदारी है, उसका नाम ही 10% है।
जिसका नाम ही चोरी से शुरू हो, तो वो क्या कर सकता है इसमें? अदम अतमाद और सच्चाई के खिलाफ। इमरान खान जो है वो एक सच्चा लीडर है। आपने देखा दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। मैं आपको ये बता दूं कि वो लोग मैंने देखे हैं इस दौर में, ये इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इमरान खान को दोबारा इन्होंने मजबूत कर दिया है। इमरान खान जो महंगाई के हवाले से जो जो उसकी जो क्राइसिस था, जो उसके ऊपर जो बोझ था, वो इन्होंने बहुत ही हल्का कर दिया है। ये सब लोग इकट्ठे होकर लोग बशऊर हो चुके हैं। सब लोगों को एक जो प्राइमरी पास आदमी है, मैं प्राइमरी पास की बात नहीं कर रही, जो बिल्कुल दिन में मजदूरी करता है ना, शाम को घर जाता है, उसको भी इस बात का पता चल गया है कि यार ये हमारे मफाद में नहीं है, ये अपनी चोरी बचाने के लिए बैठे हुए आए हुए हैं। ये इनका मफाद ये है। ऑप्शन क्या है इनके पास? अब बताएं मुझे कि इमरान खान के अलावा इनके पास ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। अच्छा, अभी एक वक्फे की जानब चलते हैं, इंशाल्लाह फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी बिल्कुल, वक्फे के बाद अब आपकी खिदमत में नाजरीन दोबारा हाजिर हुए हैं। हमारे साथ मेहमान हैं जी तनवीर सत्ती साहब इस वक्त, और नदीम अख्तर साहब मौजूद है। तनवीर सत्ती साहब की जानब चलेंगे जी। तनवीर साहब ये बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात इस वक्त नज़दीक आ गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि तमाम जो कारकुनान हैं, जो अहदेदारान हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें। इस हवाले से क्या आप चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन लड़ेंगे या फिर राजा नदीम साहब की हमायत करेंगे? मलिक साहब, मैं राजा नदीम साहब जो है वो मेरे ही उम्मीदवार हैं और हमने इनको इनको उम्मीदवार बनाया है और हम ही इनकी हमायत कर रहे हैं। तो अगर नदीम साहब को नहीं मैंने लड़ना था तो फिर नदीम साहब को ना कहते। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं कुछ मामलात हैं किसी वजह से मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा, तो इंशाल्लाह नदीम साहब इलेक्शन लड़ेंगे और उनका भरपूर साथ देंगे और इंशाल्लाह कामयाब भी करेंगे। और इनकी नामजदगी पर मेरे ख्याल में काफ़ी हलचल है हल्के में, तो महसूस हो रहा है कि नदीम साहब के आने से कुछ हलचल मची है और लोग भी देख रहे हैं। अच्छा, ये अभी मैं एक सवालात के लिए चलूंगा नदीम साहब की तरफ। नदीम साहब ये बताएं कि आपका इलेक्शन लड़ने के बाद मुखालफिन की चीखें निकल रही हैं और नींदें हराम हुई हैं। सुनने में आया है आप रात के दौरे कर रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में चेयरमैनशिप के लिए, मुख्तलिफ उम्मीदवार मुख्तलिफ इलाकों में दौरे करके वहाँ पे वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि जो साबका नुमाइंदगान थे वो उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे इस वक्त जो लोगों के घरों के दरवाजे खटखटा रहे हैं? देखें जी, वो
जो साबका नुमाइंदगान है वो, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही कर रहे हैं, दिन रात उन्होंने एक किया हुआ है, तो लगे हुए हैं अपने तौर पे काम कर रहे हैं, करने दें उन्हें। ऐसा तरीका नहीं होता कि लोगों के घर जाएं 24 घंटे उनका आराम का टाइम ना देखें, खाने का टाइम ना देखें, और ये कोई तरीका नहीं है। इसके लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। उनके पास पहले टाइम था, इससे पहले वो अहदेदार भी रहे हैं, इलेक्शन में भी आए हैं, कुछ कारकर्दगी पेश करते तो लोग उनके पास आते, उनको जाना ना पड़ता। अच्छा तनवीर सती साहब, आपकी तरफ चलूंगा। क्या आप बताएं कि एक गहमा गहमी है, कुछ लोग कहते हैं जी कि जो साबिक सदर हैं तहरीक इंसाफ के सपारत सती साहब, उनके तल्लक जो है इस वक्त जो तनवीर सती साहब हैं आपके साथ सही नहीं जा रहे। क्या आप एक ही पेज पर हैं या अलग अलग हैं, या क्या इस वक्त आपकी क्या सूरत हाल है? मलिक साहब आज भी और मैं सिफारिश साहब इकट्ठे थे, खुर्शीद सती साहब भी हमारे पास वहाँ पे ही आए, हम वहाँ पे बैठे रहे, काफ़ी देर हमने वहाँ पे गपशप लगाई, दुआ की, उनके बहुत की हुई थी। और रोज़ाना मेरा उनके साथ रब्ता है, फ़ोन पे भी, जो भी काम होते हैं मैं ही करता हूँ, पार्टी के भी काम जो यूनियन काउंसिल के हैं वो मैं करता हूँ। और दूसरा जो उनके कोई अवामी काम जो अगर आ जाए तो वो भी वो मेरे ज़िम्मे लगाते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं कि ये काम है, ये इस आदमी का काम है, कचहरी में एसी के पास है, या कि थाने में है, या कि तहसीलदार के पास है, किसी पटवारी का मसला है, या कि सुई गैस वालों का है, वो भी मैं फोकल पर्सन रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ किसी के कोई इख्तलाफ नहीं है। जो बुग़्ज़ रखने वाले लोग हैं, जो मैं तो किसी के साथ कोई इख्तलाफ रखने की कोशिश नहीं करता, कि जो लोग काम नहीं कर सकते वो अगर आकर हमारी पार्टी को ख़राब करने की, हमारे अंदर आकर खलल डालने की कोशिश करेंगे तो फिर रिएक्शन आएगा। हम कुछ ना कुछ उनको ये कहते हैं कि भाई मेरे आप भी सोच करें, लोग और भी बहुत हैं। एक ये मफादात की सियासत नहीं है। मैंने तकरीबन 3 करोड़ के जो फंड मिले मुझे, मेरी वजह से खर्च हुए, या मैं फोकल पर्सन था, तो मैं कोई भी ऐसा काम आपको यहाँ पे ये गारंटी देकर कहता हूँ, आप मेरे हल्के में, मेरी यूनियन काउंसिल में चले जाएं, तहसील का कोटा में जाकर किसी से पूछ सकते हैं, आप वहाँ पर रहते हैं, आप मेरी यूनियन काउंसिल का दौरा भी कर चुके हैं, कि किसी से भी पता कर लें कि मैंने कोई ज़ाती काम नहीं करवाए, अपनी ज़ात के लिए कोई भी मैंने काम नहीं करवाया। ना ही किसी अदारे में जाकर मैंने MPA को फ़ोन किया यार मैं फ़लाँ जगह पर खड़ा हूँ मेरी मदद करें, ना ही मैंने MLA साहब को कॉल की कि मैं फ़लाँ जगह पर खड़ा हूँ मेहरबानी करें, और वहाँ कॉल करें जी मेरा ये मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पहचान खुद करा सकता हूँ, कराता हूँ, और काम भी करता हूँ। और सिफारिश साहब के जितने भी मामलात हैं, जो भी उनका कोई मसला होता है, कोई सियासी मसला होता है, कोई मामला है, वो मेरे से डिस्कस करते हैं, और मैं और सिफारिश साहब एक पेज पर है, हम एक ही जगह पर खड़े हैं। इंशाल्लाह हम नदीम के साथ खड़े और नदीम साहब के साथ ही खड़े रहेंगे। अच्छा सती साहब, ये बताएं, आप फॉरेस्ट फोकल पर्सन भी हैं, आपने गवर्नमेंट की तरफ से जो मुफ्त पौधे, ये सीज़न शुरू हुआ है शजरकारी के हवाले से, जो मुफ्त पौधे भी तकसीम किए हैं, और आपने गुज़िश्ता जो हमारे कोटा के और दीगर जंगलात में आग लगती थी और आप जंगलात में जाते रहे हैं और वहाँ पर आग भी बुझाते रहे, आपने एक टीम तश्कील दी हुई थी और टिम्बर माफिया आपसे बड़े डरते थे। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मलिक साहब, बात यह है कि आग बुझाना आज से मैंने नहीं शुरू किया, या इस गवर्नमेंट के वाले से मैंने नहीं शुरू किया। आग मैं पहले भी बुझाता रहा हूँ। जहाँ पर मेरे वाले साहब भी जंगलात में मुलाजम थे, महकमा जंगलात में, और मैं उनके साथ भी जब महकमे वाले यहाँ पे आते थे आग बुझाते थे, छोटी उम्र में भी मैं वहाँ पे जाकर उनके साथ आग बुझाता था। ये स्वाब का काम है। वहाँ पे परिंदों की, जानवरों की और बहुत सी चीज़ों की जानें जाती हैं। जब आग लगती है तो वो आग तो किसी को नहीं देखती, वो सिर्फ ये नहीं देखती कि मैं खुश को जला दूंगी और जो हरा है उसको छोड़ दूंगी। दरख्त जो है वो भी अल्लाह की इबादत करते हैं, और उनको भी बचाना हमारा फ़र्ज़ है। जिस तरह हम एक जानदार चीज़ को, ये इंसान जो जब दुनिया पे आया तो उसको अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया है कि हर मखलूक के लिए वो सोचेगा। तो हमें हर मखलूक के दुनिया में ज़िंदा हर चीज़ के लिए सोचना है, हमने हर मखलूक के लिए हमने सोचना है। तो जो आग का मसला है, मैं जब ये गवर्नमेंट आई तो इन्होंने कुछ तरीक़ाकार जो है बदला, और कुछ ये ब्रिगेडियर जावेद सती साहब जो है हमारे अजीम स्कूल वाले,
और इनायतुल्लाह सत्ती साहब, इन्होंने एक तरीक़ाकार किया कि यार ऐसा करते हैं कि हम लोग सब लोग मिलकर, और गुजारा फॉरेस्ट गुजारा का मैं फोकल पर्सन हूँ जी, मैं महकमा जंगलात का नहीं हूँ। महकमा जंगलात का अपना वो एक अदारा है, ये भी एक अदारा है, लेकिन महकमा जंगलात का अलग सिस्टम है। तो वो जो हमें जंगल दिए जाते हैं कि जी ये जंगलात जो है वे आपके ज़िम्मे है, तो मेरी यूनियन का असल के तमाम जंगलात जो है वो मेरे ज़िम्मे थे। और मेरे साथ वो एक एडवाइज़र भी हैं, वो भी थे। तो हमारे पास कुछ तकरीबन 70 आदमी थे पिछले सीज़न में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अपने जंगलात हैं उनको बड़ा सेफ रखा, और इंशाल्लाह बर वक्त कोई भी जहाँ पे भी कोई आसिज़दगी होती थी तो हम वहाँ पे कार्रवाई के लिए पहुँच जाते थे, और हमारे नौजवान जो है वहाँ पे पहुँच जाते थे, हम उनके साथ लेकर पहुँचते थे। जहाँ तक तल्लक है पौधों का, पौधे पहली बार ये नहीं हुआ, अब तो पौधे बहुत कम आए हैं हमारे पास, कुछ फंडिंग का मामला था। तो 2019 में या 20 में मेरे ख्याल में 19 में हमने जब पौधे तकसीम किए, जब इसमें यही वक्त था, तो हमने जब पौधे तकसीम किए तो उस वक्त मैंने तकरीबन 12,000 पौधे जो है अपनी यूनियन काउंसिल ने तकसीम करवाए थे। तो आज ये सबसे पहले तो ये इस गवर्नमेंट को ये क्रेडिट दें कि इस गवर्नमेंट ने लोगों को फलदार पौधे मुफ्त हर घर में तकसीम किए, ठीक है। और आज वो जो 2019 में 19-20 में जो पौधे तकसीम हुए हैं, आज वो लोग उन पौधों का फल खा रहे हैं, ठीक है। लोगों से मैं मिला हूँ, जब ये पौधे तकसीम करने के लिए मैं लिस्टें बनाने निकला, तो लोगों से मैंने पूछा कि जो मैंने पौधे पहले दिए थे उनकी ज़रा मुझे विज़िट करा दें। तो लोगों ने मुझे दिखाए और मैंने देखे, और कई पौधे जो है मैंने खुद भी उनका फल खाया जी। लोगों ने मुझे आकर तोहफे में दिया कि ये खाएं जी, ये जो पौधे आपने दिए थे आप वो जो है ना वो। और लोगों का यही रिएक्शन है कि ये पहली गवर्नमेंट है कि जिन्होंने घर घर में आकर फलदार पौधे दिए। आजकल एक पौधे की कीमत आपको पता ही है कि मेरे ख्याल में 300 400 500 रुपए के करीब जो अच्छा पौधा है वो हो सकता है 1000 का भी मिल जाए। तो जैतून के पौधे भी गवर्नमेंट ने दिए हैं, और बड़े महंगे पौधे जो है वो उन्होंने यहाँ पे लोगों को मुफ्त फराम किए, और हमने लोगों को इस वक्त भी दिए और पहले, और इनका भी इंशाल्लाह अगर हमारी गवर्नमेंट इसी तरह कायम बदमरी इंशाल्लाह जो रहेगी 2028 तक इंशाल्लाह हम देंगे और लोगों को खुशहाल करेंगे। ये हमारा विजन है, हमारे कायद का विजन है, इमरान खान का विजन है। इंशाल्लाह इमरान खान के साथ हैं और उसके ही विजन पे चलते रहेंगे। सती साहब, आपके ऊपर इससे कबल तकरीबन 5-6 माह कबल, मेरे जहन के मुताबिक 5-6 माह कबल आप पर बाबडा की तरफ से एक FIR दर्ज की गई थी। इसका क्या बना? MNA जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, MPA राजा सगीर साहब ने कोई आपकी क्या वो मदद वगैरह की थी उस वक्त जब आप पर FIR दर्ज की गई और आप पर एक सख्त मुकदमा दर्ज किया गया कि आपने कार्य सरकार में मुदाखलत की है? मैं मदद अल्लाह से मांगता हूँ, मैं कभी किसी इंसान से मदद नहीं मांगता। मदद अल्लाह करने वाला है। वाटा वालों ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, मैं नहीं था, मेरे साथ एक और आदमी भी थे, वो यूनुस साहब काउंसलर PMLN से तल्लक है उनका। मलिक साहब, जब ये वाक़या पेश आया तो मैं उस वक्त घर पे था, तो मुझे यूनुस साहब ने ही फ़ोन किया कि यार इस तरह वापटा वाले जो है वो पोल काट रहे हैं। वो हमारी लैंड जो डैमेज हुई थी, जो लेतराट फीडर था BHU समला से आगे वो लैंड डैमेज थी। उन्होंने कहा कि हमने उनको रोका हुआ है, भाई आ जाएं, आप आए यहाँ पे, ये आपकी गवर्नमेंट है, ये आपका इंसाफ है, ये आपकी जो करप्शन रोकने का तरीकाकार इसी तरह है। तो उनकी बातें सुनकर मुझे शर्मिंदगी हुई और मैं वहाँ से गाड़ी स्टार्ट की और चला गया। वहाँ पे जाकर मैंने देखा तो पोल जो है वो उसकी 2 टांगें जो है उसकी काटी हुई थी और दो टांगें उसके साथ ही थी, तो पोल गिरा हुआ था। तो मैंने उनको कहा कि यार वो किससे ये काटा है? उन्होंने कहा कटर से इन्होंने काटा है। मैंने कहा कटर ले आए। जब मैंने कटर मांगा तो मुझे देखकर वो वाटा वाले वहाँ से भाग गए, कटर भी लेकर गायब कर दिया और वो वहाँ से भाग गए। अब वो पोल वहाँ से इधर उधर नहीं हो सकता, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वहाँ पर बहुत खड़ी थी, रोड भी बंद थी। तो मैं वहाँ से निकला तो जहाँ पर सिग्नल आ रहे थे वहाँ पर जंगल था, जंगल सिग्नल नहीं आ रहे थे। मैंने आकर फ़ोन किया 15 पर, तो यार इस तरह कोई आदमी है और मुझे क्या पता है कि रात के अंधेरे में वापटा वाले हैं या कौन है ये, तो आ जाए और वो रोड बंद है और पब्लिक प्रॉब्लम में है, तो ज़रा वहाँ से रोड खुलाए। अब
डीएसपी कोटा से मेरी बात हुई तय सिकंदर साहब से। मेरी एसएचओ वकार, उस वक्त वकार एसएचओ था, मेरी उससे भी बात हुई। मैंने वकार साहब से कहा कि वकार साहब ये मामला है, उनको मैंने सब हकीकत बता दी कि वकार साहब ये मामला है। और उन्होंने मुझे ये कहा आगे से कि ये वापटा वाले हैं तो उनकी मालकियत। मैंने उनको कहा कि भाई आप यहाँ पर रोड खुलवाएं, मालकियत को छोड़े, मालकियत किसी की भी है, रोड बंद है, रोड खुलवा दें, आए और रोड खुलवाएं। जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो उस वक्त उससे पहले एसडीओ साहब आए। एसडीओ साहब ने हमें रिटर्न लिख कर दिया कि ये हमारी गलती है, हम आपको ये पोल आप वापस भी करेंगे, जो लेकर गए हैं, जो पड़ा हुआ है ये भी आपको आपका है, और आप इस तरह करें कि ये लिख कर किसको दिया? यूनुस साहब को। मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, उनके दो वापडा के मुलाजम थे, और एक वो यूनुस साहब थे और एक एसडीओ साहब थे। अब वो माहिदा तो तय होगी, माहिदा तो लिख गया। उसके बाद फोन करने वाला मैं हूं, रोड बंद करने वाले वापडा वाले हैं। एफआईआर जो 341 है वो मेरे पे लगता है। अंदाजा लगाएं इस मुल्क में कि अगर कोई एक अदारा गलती करता है तो दूसरा उसको प्रोटेक्शन देता है। अब पुलिस वालों से ये पूछें, कोई आदमी पूछे कि यार मुझे ये बताएं कि आपने अपने उस वापटा वालों से ये पूछा कि आप अपनी एसओपी ले आए कि आपकी क्या एसओपी है कि जो ये लैंड डैमेज है आप ये काट भी सकते हैं। एक जिम्मेदार लोग जो वहाँ पर खड़े हैं, एक यूनियन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं और दूसरे यूनियन काउंसिल के काउंसलर हैं, उन्होंने आपको रोका है। हो सकता है आप कुछ समझ कर रोका हो, तो क्या आपके पास अख्तियार है कि ये पोल काट कर एक जगह से दूसरी जगह लगा सकते हैं? नहीं, ये बात पूछी ही नहीं उन्होंने। प्रेशर क्या था? सियासी प्रेशर था। क्या पता किसका सियासी प्रेशर था उनके ऊपर। अब वहां पर क्या हो रहा है, बापटा वाले उनको कह रहे हैं, दो आदमी उनको ये कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक कर देंगे, हम हड़ताल कर देंगे, हम बिजली नहीं जलाएंगे। ये हालत है हमारे मुल्क की कि लोगों को, पब्लिक के ऊपर, जो पब्लिक अपना जेन्युइन मुतालबा लेकर सामने खड़ी हो जाती है, उसके ऊपर वो अदारे उठकर एफआईआरें करवाते हैं कि हमें इस मुल्क को लूटने की खुलेआम इजाजत दी जाए, और एक दूसरे को वो प्रोटेक्शन देते हैं, डिफेंस करते हैं एक दूसरे का। ये सितम जरीफी है इस मुल्क की। खाक तरक्की करेगा ये मुल्क। अच्छा सर साहब, ये बताएं कि आज तक उस एफआईआर का क्या बना? वो एफआईआर खारिज हो गई, उस पे आपको कोई सजा भी हुई या क्या हुआ उस एफआईआर? साहब कोई सजा नहीं हुई अभी तक। वो केस अदालत में है, तो वो उन्होंने चलान वगैरह तो भेज दिया हमारे खिलाफ। हमने इंक्वायरी करवाई थी चीफ ऑफिस से, और उन्होंने वो मार की थी अपने कोई कुछ ऑफिसर थे उनसे मेरी, हमने वो इंक्वायरी करवा कर। तो हो सकता है कि ये बात किसी न किसी जगह पर जाकर ख़त्म हो जाए, लेकिन कम अज़ कम इस बात का हमारे जो एमपीए और एमएनए साहब हैं उनको ये अंदाज़ा आना चाहिए कि इन लोगों के सरों पे हाथ उठाएं और इनको कहें कि आप कानून और आइन के मुताबिक अपने मुल्क में जो आपकी एसओपी हैं उसके मुताबिक आप काम अपना सर अंजाम दें। ये बात गलत है कि आप जो अदारे हैं जो गलत काम करते हैं उनके पीछे खड़े हो जाएं और उनको कहें कि ठीक है जी आपके साथ ज्यादती है। क्या आपके रिश्तेदार हैं? वो आपका ताल्लुक अवाम के साथ है। आप लोगों को चाहिए कि अवाम का साथ देना। मुझे सदाकत साहब ने एक बार, कदीर अब्बासी साहब ने, उनके वो जो कोऑर्डिनेटर हैं, कदीर अब्बासी साहब ने मुझे ये जब कहा, ये बात कही कि आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो मैंने कहा कि यार मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा। मैंने तो उनकी ये बातें सुनकर ये जो काम किया है मैंने, ये उनकी बातें सुनकर मैंने किया है कि उन्होंने मुझे ताने दिए हैं कि ये है आपकी तब्दीली, ये है आपका इंसाफ, जो ये देखें आपकी हुकूमत में चोरी हो रही है। तो क्या वो मुझे ये ब्लैकमेल कर रहे हैं? मेरे भाई, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हूँ, इमरान खान का खिलाड़ी हूँ, इमरान खान के विजन पे चलने वाला हूँ।
मेरे सामने तो 10 अपोजिशन के लोग बैठे हों तो इंशाल्लाह वो कान पकड़ कर यहाँ से भागेंगे। ये ऐसी बात नहीं है कि अच्छा अगर किसी सती ने साहब ये भी- बताएं कि आपकी जो आप पर एफआईआर दर्ज की गई वापडा की जानब से, उसके पीछे कोई किसी रुकन या कारकुन या अहदेदार का कोई हाथ तो नहीं था आपकी पीटीआई के? मलिक साहब क्योंकि उस वक्त बड़ी एक गहमा गहमी पड़ गई थी, कह रहे थे कि सती साहब पर एक पीटीआई के अहदेदार ने एफआईआर दर्ज करवाई मैं या कारकुन ने, सॉरी। ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, तो अगर किसी ने ये ख्वाहिश पूरी की है तो मैं अल्लाह पाक उसको हिम्मत दे। तो ये सिटी से किसी ने कोई ये हरकत की है, लेकिन मेरे ख्याल में एमपी और एमएनए साहब इतनी गिरी हुई हरकत तो नहीं कर सकते जी। जो लोगों ने इस बात को फैलाया कि जी किसी आदमी ने, हो सकता है सिटी के अंदर से किसी ने ये बात की हो और किसी पुलिस वालों को जाकर कहा होगा यार ये एफआईआर दर्ज। ये असल में ये मेरे ऊपर एफआईआर इसलिए उन्होंने की करवाई कि खुर्शीद सती साहब जो है वो उनके और मेरे तल्लुकात बहुत बेहतर थे, तो उन्होंने कहा कि ये ज़रा करते हैं तो फिर लोगों को एक रिएक्शन जाएगा कि जी खुर्शीद सती साहब ने एफआईआर रखवाई क्यों नहीं। तो ना ही तो मैंने किसी को भी, मैंने ये एफआईआर के बारे में मैंने किसी को रिक्वेस्ट की ही नहीं है कि आप मेरी खिलाफ जो एफआईआर हुई है उसको रोको। मैं भीख मांगने का आदी नहीं हूँ। अच्छा सती साहब ये बताएं कि आखिरी सवालात की जानब चलूंगा, ये बताएं कि साबिक सदर जो आपके तहसील के थे राजा खुर्शीद सती साहब और जनरल सेक्रेटरी राजा अल्ताफ साहब थे, उन्होंने माशाल्लाह कोटा में तरक्याती कामों के हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा किया। आपने भी उनके साथ काम किया, आपको उन्होंने फंड्स के हवाले से क्या रिस्पॉन्स दिया और आपने कैसा उनको पाया? देखिए जी, खुर्शीद सती साहब और राजा अल्ताफ साहब को, इन दानों की सियासत को मैं सलाम करता हूँ। इंतहाई शरीफ इंसान है और उन्होंने वर्कर की बहुत ही ज़्यादा इज्जत की है। वर्कर के साथ मिलकर उन्होंने काम किया है। जिस तरह एक वर्कर काम करता है इस तरह उन्होंने भी काम किया है। जहाँ पे उनको बुलाया वहाँ पे वो हाज़िर हुए, जहाँ उन्होंने हमें बुलाया हम लोग हाज़िर हुए। लेकिन अफसोस की बात है कि कोटे में बग़ज़ हुब्बे अली में लोग कम है और बुग़्ज़े माविया में ज़्यादा है। अच्छा जी नाजरीन, आज आपको तमाम सवालात, अवामी सवालात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे। प्रोग्राम अवाम और रियासत के साथ हमारे साथ आज मेहमान थे जनाब साबिक जनरल सेक्रेटरी पीटीआई यूनियन कौंसिल खडियोट तनवीर सती साहब और साबिक नायब सदर तहरीक इंसाफ यूनियन कौंसिल खडियोट और उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूनियन कौंसिल खडियोट संघ जनाब राजा नदीम अख्तर साहब। उनसे हमने सवालात पूछे, जवाबात पूछे, आप तक पहुँचाए और इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। हर मंगल की तरह हम अवामी मसाइल और आज जो नुमाइंदगान, अवामी नुमाइंदगान हो गए, हुकूमती पार्टी से हो गए, अपोजिशन से हो गए, तमाम उनके सवालात और जवाबात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तब तक का ये इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंगल को आपके सामने दोबारा एक नया मौजू, नया प्रोग्राम लेकर दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।